हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल और आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कि जेड देना आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और आपके मन में काफ़ी सारी गलतफहमी होंगी जेड को लेके। खास तौर से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी जेड का फॉर्म नहीं भरा होगा। तो देखो, एक ही दिन बचा है, मतलब 30 नवंबर लास्ट डेट है। बढ़ जाए एंड मोमेंट पे तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जेड जरूर भरना चाहिए। मेरा मानना है कि हर बच्चे को जेड भरना चाहिए। ठीक है, फिर भी कम लोग क्यों भरते हैं उसका कारण भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज का वीडियो ध्यान से देखना। और इस बार का डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है जेड का, गारंटीड मेरी बात नोट कर लेना, जो बोलूँगा देखना वही होगा। ठीक, तो चलो शुरू करते हैं, है ना। और देख लो भाई, आप किससे वीडियो सुन रहे हो। ठीक, और आप ही को में से कई लोगों को नहीं पता, मैंने चैनल पे मोनेटाइजेशन तक बंद करके रखा हुआ है आप लोगों के चक्कर में, ताकि बीच में ऐड आके डिस्टर्बेंस ना हो। तो खूब शेयर किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। ठीक है, अब देखो जेड का फॉर्म क्यों भरना चाहिए। तो आप जितने भी टॉप के कॉलेजेस हैं, देखो आईएम तो सीधी सी बात है नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कैट के थ्रू मिलेंगे। लेकिन अगर एक्सएलआरआई जमशेदपुर देखें तो अपने आप में वो भी आईएम, टॉप के आईएम्स की लेवल का है। ठीक है, तो एक आपको वो कॉलेज मिल सकता है। प्लस अगर आईएम्स को साइड में कर दें तो जितने भी बड़े कॉलेज हैं, है ना, जो आईएम की टक्कर के हैं या बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो 95 अप्रॉक्स या 90 प्लस पे मिलते हैं कैट में, 90% कॉलेज जेड के थ्रू भी लेते हैं। मैक्सिमम कॉलेज आजकल जेड का स्कोर भी एक्सेप्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो इन केस मान लो हमसे कैट बिगड़ गया, कुछ गलती हो गई, है ना, तो हम जेड में हमें एक और मौका मिलता है। देखो कैट और जेड के अलावा ऐसा और कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इतने सारे कॉलेज होंगे। पॉइंट समझना, कैट और जेड को छोड़ के कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिसमें इतने सारे आपको अच्छे अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखो। और सीमेंट का तो देखो भरोसा ही नहीं, पता नहीं कब एग्जाम हो। पॉइंट समझ रहे हो, तो एक ये कारण हो गया। दूसरा जो मेन कारण है, देखो एक्सेल आ रही जमशेदपुर भी लास्ट ईयर ही मेरे एक बच्चे ने, आई थिंक एम कलकत्ता में उसका नहीं हुआ था, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन लखनऊ छोड़ के तो उसने जमशेदपुर लिया है। ठीक है, कलकत्ता शायद फाइनल नहीं हुआ था, नहीं तो कलकत्ता जाता। लखनऊ छोड़ के एक्सेल आ जमशेदपुर लिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कॉलेज, फिर इसकी दिल्ली वाली ब्रांच भी अच्छी है, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। अब कई लोग फॉर्म इसका क्यों नहीं भरते, क्योंकि बचपन से एक मेंटेलिटी है शुरू से। आप में से कई लोग कमेंट सेक्शन में बताना आपकी ऐसी है कि नहीं, कि यार कैट अगर इतना टफ होता है तो जेड में तो हालत ही ख़राब हो जाएगी, जेड तो नहीं बनने वाला। और डिसीजन मेकिंग है भगवान, डिसीजन मेकिंग तो हमसे कैसे बनेगी, पूरे साल भर नहीं पड़ेगी। तो अगर ये मेंटेलिटी है तो तुरंत इसको ख़त्म करके जेड का फॉर्म भर दो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि तरीका क्या होना चाहिए पढ़ाई का। तो देखो, अगर आपने कैट की अभी तक तैयारी की है तो आपको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। देखो जेड में तो एलआर भी नहीं आती, है ना। क्वांट के ही 27 28 जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसी में एक आध सेट, एक दो सेट, तीन तीन क्वेश्चन के डीआई के आ जाएंगे। अब वो डीआई की जगह एलआर टाइप के भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते। और टाइम इतना रहता है कि वो छोड़ भी दोगे फर्क नहीं पड़ेगा, क्वांट का बाकी सेक्शन कर लेना। ठीक है, तो परसेंटाइल में सेक्शनल कट ऑफ की भी बात करोगे तो क्वांट एलआरडीआई वाले को अगर क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो क्वांटी क्वांट करके आपका वो कट ऑफ भी आराम से निकल जाएगा, टॉप भी कर सकते हो। ठीक है, लास्ट ईयर के टॉपर हैं अपन। ठीक, ठीक है, बीच बीच में अपनी थोड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देखो वर्बल एबिलिटी वीएआरसी आएगी, वो आपने कर ही चुके हो। क्वांट कर ही चुके हो। अब थोड़ी, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, भी कैट का जैसे ही पेपर आ जाएगा इसमें अपन से गलतियाँ क्या हुई हैं उनको नोट कर लेना, ताकि जेड में दोहराओ मत। इतना काम बस करना है। और हवा मत बनाओ कि जेड बहुत टफ आएगा। आएगा तो ठीक है, कट ऑफ भी कम जाता है ना। जेड मान लो अगर 76 75 76 नंबर का होगा तो 40 45 में आराम से आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, यानी एक्सेल आ रही जमशेदपुर। और लेस देन 40 यानी 30 प्लस मार्क्स में आपको एक अच्छा डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा 30 प्लस में। ठीक है, तो आराम से आउट ऑफ 70 से 30 मार्क्स लाने हैं, आराम से आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और डिसीजन मेकिंग फ्री के नंबर लगते हैं मुझे तो। ठीक है, लास्ट ईयर, अब इस पर भी आऊँगा, कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग की जब आंसर की आई थी, तो लास्ट टू लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, तो मेरे बच्चे की एक थी, उसके 40 करीब परसेंटाइल बता रहे थे वो लोग। फाइनली जब जेड का रिजल्ट आया था ना, उसके 99.9 परसेंटाइल था डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो अब करना कैसे ये मैं बता देता हूँ। ठीक, तो देखो सबसे दिक्कत आपको आती है वो डिसीजन मेकिंग की, अगर लगती होगी। डिसीजन मेकिंग पे किसी के भी आंसर पे भरोसा मत करना, भले कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हो, क्योंकि सबके फाइनल जब जेड के पेपर आते हैं ना, सबके आंसर की गलत हो जाती है। तो उनके खुद के मॉक में वो क्या ही आंसर सही बताएंगे। ठीक है, सबसे अच्छा है जेड के प्रीवियस ईयर के जितने पेपर मिल सके,
देखो वैसे तो 2007 से लेके अभी तक के सारे लगा लो, 23 तक के। अगर सिर्फ इतने ही पेपर की डिसीजन मेकिंग सॉल्व कर ली ना, 99 प्लस परसेंटाइल आप ले आओगे। अब ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऑफिशियल इनकी आंसर की भी ये लोग देते हैं, सॉरी। तो आपको पता चल जाएगा सही ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग क्या सोच के आंसर लगा रहे हैं, उसी सोच के साथ आप अपने आंसर लगा देना। सिंपल सी गणित है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। और मैथ्स की जो अभी तक प्रैक्टिस कैट के लिए की है उसी को 1 महीना और कर लो। नॉर्मली जेट में क्या होता है, लोगों के कम परसेंटाइल इसलिए आते हैं, कैट के बाद वो थोड़ा ढीले पड़ जाते हैं, है ना। उनको लगता है बहुत मेहनत हो गई अब हो गया, मतलब कई लोग ढीले पड़ जाते हैं। तो बस ढीला आपको नहीं पड़ना है, जितनी मेहनत आपने नवंबर तक की है थोड़ा सा दिसंबर में भी वो मेहनत कर लो, ठीक है। प्लस अगर आपको हमारा Z300 परचेस करना है, अभी उसमें ऑफर भी चल रहा है ना, तो हमारी वेबसाइट getipmet.com, अभी तक बता रहा हूँ Z300 500 से ज़्यादा लोगों को इसमें फ़ायदा पहुँच चुका है। तो Z300 करके अभी ऑफर भी चल रहा है, जल्दी से इसको परचेस कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैंने ही बनाए तो बहुत फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। एक ये करो। अब इस बार बात करते हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या होना चाहिए जेड का, है ना। तो देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरे भी हर एग्ज़ाम में 99.9 99.99 परसेंटाइल क्यों आते हैं, इसका कारण पहले समझाता हूँ। मैं सारे एग्ज़ाम्स की क्वांट सॉल्व करता हूँ, है ना। LRDI सिर्फ कैट की करता हूँ क्योंकि उसके अलावा किसी एग्ज़ाम में इतनी दम नहीं कि जिसके LRDI में दम हो, तो सिर्फ कैट की करता हूँ। बाकी क्वांट में हर एग्ज़ाम, इवन आप देखो मैं ओलंपियाड की भी करता हूँ, जो कैट के कॉमन टॉपिक्स हैं, ऐसा नहीं कि जो कॉमन टॉपिक्स नहीं उनकी नहीं करता। ओलंपियाड भी, IIT के भी, SSC भी, इन सब एग्ज़ाम के, ठीक है। तो UPSC का भी। तो इस साल का जो मैंने ऑब्जर्व किया, अगर आपने भी पेपर वेपर में पढ़ा होगा तो ध्यान देना कि UPSC का जो पेपर था CSET, उसमें भी क्वांट बहुत टफ पूछ ली उन्होंने, बच्चों की हालत ख़राब हो गई थी, ठीक है। लाइक और बाकी भी जितने मैं एग्ज़ाम ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस बार सबने क्वांट का लेवल बढ़ाया हुआ है इस साल, यानी उनके रिस्पेक्ट में, मतलब जैसा उनका लेवल पहले आता था इस साल उससे ज़्यादा ही अच्छे लेवल का पूछा गया है, ठीक। तो सिमिलर लॉजिक से इस बार कैट का ही देख लो। कैट में क्या हुआ, आज तक इतनी टफ क्वांट नहीं पूछी जितनी इस साल पूछ ली। अब जेड की अगर बात करें तो देखो वो भी पीछे तो नहीं रहने वाला, ध्यान से समझना। इस बार गारंटीड बोल रहा हूँ जेड भी टफ पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें घबराना नहीं है, टफ पेपर हमेशा अच्छा होता है। अब आप मन ही मन सोच रहे हो क्या फालतू बातें कर रहे हैं। टफ पेपर में क्या होता है, ऑटोमेटिक आपको कम क्वेश्चन करने रहते हैं, भाई पूरे तो बनने ही नहीं है, ठीक है। इस बार जैसे आपने कैट में भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों का एनालिसिस देख लिया होगा, उन्होंने बोला होगा कि आउट ऑफ 22 11 to 12 क्वेश्चंस में आपके 99 परसेंटाइल आ जाएगा। तो देखो अगर वही इजी पेपर आता ना, आपके 16-17 क्वेश्चन करने के बाद भी 99 नहीं आता। तो टफ क्वेश्चन जब पेपर आ जाता है तो उसमें इजी इजी छांट लो, उनको सॉल्व कर लो। ये तरीका होता है एग्जाम देने का। तो जेड में कितने ही टफ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको टारगेट करो और उनको सॉल्व करो। लेकिन हाँ, अगर टफ पेपर आए तो आपके कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो अभी जो 1 महीना है आपके पास, अपने कंसेप्ट पे बहुत ध्यान दो। जितने ज़्यादा ये रट्टिफिकेशन करोगे ना, शॉर्ट ट्रिक और इन सबके चक्कर में पड़ोगे तो कुछ ना होना पाएगा। तो आप अपने कंसेप्ट और अच्छे कर लो अगले 1 महीने में। तो उम्मीद मैं बता रहा हूँ, इन्हें गारंटीड बोल रहा हूँ, आपके जैट में आराम से बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाएंगे। और डिसीजन मेकिंग की जो मैंने तरीका बताया उसमें वही फॉलो करना, ठीक है। प्लस अगर आपको हमारा Z300 लेना है ना, तो वो आप ले सकते हो, अभी ऑफर में ही चल रहा है। वो बहुत, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।